चलो देखो 4.2 कल खत्म हो गई थी, अब शुरू कर रहे हैं 4.3। और 4.3 में क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल करना है। देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आगे जितने भी सवाल हल करोगे सब इसी विधि से हल होंगे, ठीक है ना। पूरे एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होंगे सब इसी गुणनखंड विधि द्वारा हल होंगे। और गुणनखंड करना 9 में सीख के आए हो, ठीक है। लेकिन मैं मान लूंगा तुम लोग कुछ नहीं पढ़ के आए हो 9 में, और मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। गुणनखंड करना बहुत आसान होता है, बस गलती कहाँ करते हो गुणनखंड करते समय, चिन्ह की गलती करते हो। तो चिन्ह की गलती ना हो इसके लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट उसी में बताऊंगा गुणनखंड विधि बताते समय, बस उसको कर लेना, फिर एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगी उसको करते समय। लेकिन कभी चिन्ह की गड़बड़ी नहीं होगी, हमेशा चिन्ह सही होगा, तो ठीक है ना। तो इसमें किस टाइप का समीकरण देगा, द्विघात समीकरण देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस टाइप के समीकरण को हमको किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो मध्य पद है ना, इसको दो भागों में बांट देते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, और उसको गुणा के रूप में कर देते हैं। और गुणा के रूप में करने के बाद बारी बारी से दोनों के बराबर 0 लेते हैं और यक्स का मान निकल जाता है। द्विघातीय समीकरण है तो यक्स के हमेशा कितने मान निकलेंगे, दो मान निकलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उस पर समझाने का कोशिश करूंगा तो वो तो लगेगा नहीं गुणनखंड विधि से, पहली बात, ठीक है ना। और लगेगा दूसरे विधि से, पूर्ववर्ग विधि से, और वो सब बताऊंगा तो बहुत कठिन लगने लगेगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से हम विधि को समझेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है ना। गुणनखंड कैसे किया जाता है, इस मध्य पद को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। इस मध्य पद को क्या किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। अब कैसे बांटना है, तो बांटने के लिए पहले हम अचर पद ढूंढते हैं। ये 3 अचर पद है ना, इस अचर पद का यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा कर देते हैं। यक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2। यक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2। तो ये जो लास्ट में अचर पद दिख रहा है ना, इस अचर पद का हम 2 में क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है ना। अचर पद का 2 में क्या कर देंगे, और गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 6। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 6। अब इसी 6 को सोचना है तुम लोगों को कि 6 को तोड़ना है। 6 को क्या करना है, अब तोड़ोगे कैसे, तो इसका गुणनखंड कर लो। 2 से काटोगे 2 तिहाई, 3 इक्के में हो गया गुणनखंड। अब इनका हमेशा कभी भी गुणा करोगे तो 6 मिलेगा, और भी बड़ी संख्या रहती तो गुणा करने पे वो मिल जाती, ठीक है ना। लेकिन अभी बीचवा में वाले को तोड़ना है ना, तो बीचवा में क्या लिखा है, 5, बीच में क्या लिखा है। तो हमको कुछ ऐसा करना होगा, दो ही संख्या मिली है, बहुत आसान है, कि जोड़ने घटाने पे हमको 5 मिल जाए। तो यहाँ सबको सीधे सीधे दिख रहा है, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। और 2 का 3 में गुणा भी करेंगे तो 6 मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली जोड़ने पे मिल जाए, गुणा करने पे नहीं मिले, दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5, और 2 और 3 का गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6। ऐसा हमेशा होना चाहिए कि जोड़ने पे बीच वाला मिलना चाहिए और गुणा करने पे ये वाला मिलना चाहिए। जो अचर का इसमें गुणा करते हैं तो मिलता है, ठीक है ना। जोड़ने पे बीच वाला मिलना चाहिए और गुणा करने पे ये जो मिलता है वो भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा करने पे तो देखो 2 3 5 मिल जा रहा है, और 2 3 6 मिल जा रहा है, मिल रहा है कि नहीं। तो बस क्या करना है, 2x स्क्वायर उतार लेना है, माइनस भी उतार लेना है, 5 को क्या लिख देना है, 2 धन 3, 2 धन 3, यक्स भी उतार लेना है, प्लस 3 भी उतार लेना है, बराबर 0 भी उतार लेना है, ठीक है ना। अब ये जो लाइन लिखा हूँ ये सभी लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं और जल्दी समझ में नहीं आता। अगर आ भी जाता है ना तो चिन्ह की गलती करते हो, ठीक है ना।
कहीं माइनस रहेगा, कहीं प्लस रहेगा, कहीं दोनों माइनस हो जाता है। तो ये सब हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा अगर हम इस रूल से करेंगे, कोष्टक लगा लेंगे तो माइनस व गुणा होगा, अपने आप चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो इसको उतार लिया, मुझे पता चल चुका है कि 5 को लिखना है, 2 धन 3 लिख दिया, बाकी सब कुछ चिन्हों ने जैसे था वैसे को वैसे उतर गया। ठीक है, अब क्या कर लो, 2x² उतार लो, -2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, +3 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। हुआ ना? मुझे चिन्ह अपने से नहीं लगाना पड़ा, बूढ़ा होकर खुद अपने आप आ गया कि नहीं? अभी भी तो ये जुड़ेगा, ये अब घटेगा ये नहीं सोच रहे हो, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस किया जाता है। 3x और 2x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5x। अब यहाँ पे जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, क्योंकि सोचते हैं जोड़ना है, और वो घट जाता है और आंसर गलत आ जाता है। ठीक है ना? तो ये सब नहीं सोचना है, सीधे तुम ऐसे कोष्टक लगा के लिखो, चिन्ह अपने आप आएगा। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो 2 भी मिल रहा है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना? यहाँ अगर x की पावर 2 रहती तो फिर ये कट भी जाता, 3 पावर रहती तो कम पावर कॉमन मिलती, तो तब 2 x की पावर 2 कॉमन लेते। ठीक है ना? यहाँ कितना बचेगा? x, क्योंकि 2 बाहर आ गया, एक तो x आ गया, एक तो बच गया, माइनस ये पूरा बाहर आ गया, तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस यहाँ पे 3 मिल रहा है कि नहीं? तो x बचेगा, और माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? -3 बराबर 0, 1 रहेगा। 3 कॉमन हो रहा है तो 1 बचेगा। अब इस पूरे में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x -1 है और यहाँ भी x -1 है, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? 2x, यहाँ -3, क्योंकि इसको कॉमन ले लिए तो 2x बचा, और यहाँ से इसको निकाल लिए तो -3 बचा, बराबर क्या है? 0। ठीक है ना? अब यहाँ कुछ नहीं है तो किसका चिन्ह है? बूढ़े का। तो अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो भागे में जाएगा, तो जाएगी 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या को भाग देते हो क्या हो जाता है? तो मतलब x -1 बराबर क्या बच जाएगा? 0। तो x बराबर +1 आ जाएगा, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। आया? अब ऐसे दुश्मनी थोड़े थे, ये भेज सकते थे, कि नहीं? तो जब इसको उधर भेजोगे तो ये जाके उधर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तब इसके बराबर 0 बचेगा, 2x -3 = क्योंकि इसको भेज चुके हो तो ये तो बचा है ना, इसके बराबर 0 बचा रहेगा। तो 2x बराबर -3 उधर जाके +3, यहाँ कुछ का निशान नहीं है तो बूढ़े का उधर जाएगा तो 3/2। एक आंसर ये यार, बोलो समझ में आया? यही दोनों आंसर है, x के मान आ गए ना, बस यही करना है। ये काम जो किया गया है ये रफ कार्य है, रफ में करना है, कहीं अलग से करना है। ठीक है ना? उसे सवाल में नहीं करना है। एक सवाल और लेते हैं, 6x² - x -2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा, 6x² - x -2 = 0। ठीक है ना? इसको भी हमको क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। इसको भी गुणनखंड विधि से क्या करना है? हल। तो रूल क्या है? अचर पद का x² के गुणांक के साथ गुणा। इसमें अचर पद 2 है, इस 2 का x² के गुणांक के साथ हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा। तो 2 छक है, अब कुछ नहीं करना है, 12 का इसे गुणनखंड कर दो। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्के में। अब इन्हीं संख्याओं को एक साथ मिलाना है और 2 संख्याएं बनानी है। 3 थे ना, इनको मिला के 2 बनानी। जहाँ 2 थी तो मिलाना ही नहीं था किसी को। अगर 10 संख्याएं भी ऐसी आ जाए ना तो उनको मिला के 2 ये बनाना रहेगा, क्योंकि बीच में क्या है? 1, और हमको जोड़ने घटाने पे 1 चाहिए, तो हम 2 ही संख्याओं को जोड़ घटा के 1 ला सकते हैं ना। ठीक है ना? 3 संख्याओं को भी जोड़ घटा के 1 ला सकते हो, लेकिन 3 पद में इसी को बांट दोगे तो टोटल 5 पद हो जाएंगे। तो कॉमन लोगे, एक बार 2 पद में से, एक बार 3 पद में से, सेम मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो अब 1 चाहिए तुमको, क्या करने पर? जोड़ने घटाने पर। बीच वाला चाहिए होता है जोड़ने घटाने पर, और ये गुणा करने पे जो आया है वो गुणा करने पे आना ही चाहिए। ठीक है ना? तो जोड़ने घटाने पे 1 चाहिए, तो क्या मैं ऐसे करूँ? 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा दूँ तो 1 आएगा। 6 में 2 जोड़ दूंगा तब भी 1 नहीं आएगा।
अब ऐसे करो, 2 दूना, इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 4, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है ना। गुणा करने पे देखो 12 आ रहा है, तो 4 दे आए, आ रहा है कि नहीं। तो हम इस 1 को क्या लिखेंगे 4 - 3, क्योंकि जोड़ने घटाने पे 1 चाहिए आ रहा है, और गुणा करने पे 12 भी चाहिए, वो भी आ रहा है 4 3 12। तो बस 6x² माइनस 1 को क्या लिख देंगे 4 - 3, क्योंकि 1 चाहिए तो 4 - 3 माइनस ये x उतार लेंगे ना, फिर -2 भी उतार लेंगे और बराबर 0। तो 6x² माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 3x -2 बराबर 0, ठीक है ना। अब घटाने पे लाना था लेकिन बीच में प्लस आया, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक माइनस एक प्लस में तो घटेगा ही, जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन लो, पहले 2 में से 2 में से कॉमन लेते हैं, तो 6 और 4 में क्या कॉमन मिलेगा 2, क्योंकि 2 सब में होता है, 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, और यक्स भी दोनों में है, यक्स भी कॉमन मिलेगा। कई बार में 6 आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, एक यक्स बचेगा ना, एक का कॉमन हुआ है ना, एक यक्स बचेगा उतार लेंगे, -2 दूना यक्स तो गया, प्लस लिखा है प्लस लिख लेते हैं। यहाँ कुछ मिल रहा है नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो क्या ले लेंगे 1, तो 3 यक्स पूरा बचेगा, और बच प्लस है तो चिन्ह ने तो बदलेगा नहीं, 2 भी उतार लेंगे बराबर 0। अब ये पूरे में से देखो ये सेम है ना, कॉमन ले लो, 3x - 2, ये कॉमन आ गया तो 2x बचा, ये कॉमन आ गया तो +1 बचा, और बराबर 0 उतार लेते हैं। अब वह काम एक बार इसको इधर भेजेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 3x बराबर +2 हो जाएगा उधर जाके, x बराबर 2/3 हो गया, और इसको जब भेजेंगे तो इसके बराबर 0 होगा, तो 2x बराबर +1 इधर जाके -1, तो x बराबर -1/2। आया समझ में, कुछ कठिन लगा, नॉर्मल लग रहा है ना। ये गुणनखंड करना तो 9 में ही सीख लेते हो, ठीक है। ये भी रफ कार्य है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं जो कठिन लगे देखने में। अभी एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज पे नहीं, करड़ी वाला बताते हैं, करड़ी वाले में बहुत लोग फंसते हैं। 3x² - 2 करड़ी में 6x + 2, 3x² - 6 करड़ी में 2x, 2 करड़ी में 6x + 2 बराबर 0। ये भी तो उसी टाइप का है, बस करड़ी आ गई, बस बीच में क्या आ गई करड़ी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये नहीं लगेगा उस विधि से, तब भी उसी विधि से लगेगा, ठीक है ना। रूल क्या है, अचर पद का x² के गुणांक के साथ गुणा, 3 दूना 6, कितना आ गया 6 का ना, गुणनखंड किया गया 6 का, ठीक है ना। यहाँ भी तो गुणा करने पे 6 आया था, यहाँ भी गुणा करने पे कितना आया 6, 6 का हमने गुणनखंड कर रखा है, 2 और 3 आया, ठीक है। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे 2 करड़ी में 6 आए, ठीक है ना। जोड़ने घटाने पे क्या है 2 करड़ी में 6, तो देखो कुछ नहीं है, ये 2 3 6 कर लो, इसको एक बार में और काट लो, एक एक में एक तो होता ही है, होता है ना। नहीं तो 2 करड़ी में 6 चाहिए ना, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक और बुद्धि लगा सकते हो, सबको पता है करड़ी में 6 चाहिए, इसमें करड़ी में 6 हमको डायरेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा हमको, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं करड़ी में 6 और करड़ी में 6 को जोड़ूंगा तो 2 करड़ी में 6 आएगा, आएगा कि नहीं। करड़ी में 6 और करड़ी में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, एक आध बार बिना गुणनखंड के भी करना पड़ता है। करड़ी में 6 + करड़ी में 6 कितना होगा 2 करड़ी में 6, और इन्हीं का अगर गुणा कर लिया जाए तो करड़ी भी हट जाएगी, गुणा करने पे 6 आ गया, जोड़ने पे 2 करड़ी में 6, आया समझ में। मुझे गुणनखंड से नहीं कुछ मिल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि करड़ी में 6 लिखा है
दो करड़ी में 6 लिखा और गुणा करने पर करड़ी में 6 चाहिए, तो करड़ी में 6 का करड़ी में 6 में जब गुणा करेंगे तो 6 तो आएगा, जोड़ लेंगे तो 2 करड़ी में 6 भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस इस 2 करड़ी में 6 को क्या लिखना है, पहले तो इसको उतारेंगे, माइनस 2 करड़ी में 6 को लिख देना है, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, और ये यक्स उतार लेना है, प्लस 2 भी उतार लेना है, बराबर 0 भी उतार लेना है। मैंने करड़ी 2 करड़ी में 6 को लिख दिया, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, क्या हुआ? हाँ 3 रहेगा, तो देखो ये जो दोनों नंबर का गुणा करने पे 6 आ रहा है ना, इसके जगह 6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 3 लाना 6 के बेस पे। ठीक है ना, वहाँ कुछ और दे देगा, गुणा करने पे तब 6 ही नहीं आएगा। ठीक है, और 3 ले लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, 2 करड़ी में 6 प्लस 6, तो ये गुणा करने पे 12 आना चाहिए, तो वहाँ 4 3 12 दे देता, 2 की जगह 4 दे देता। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि तुमको मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो समझ जाना कि तब दूसरी विधि लगेगी। 3 विधियाँ होती थी, एक गुणनखंड विधि होती थी, एक पूर्वर्ग विधि होती थी जो कट गई है, अब नहीं है रिलेशन में, मैंने देखा उसमें एक्सरसाइज ही गायब है, और उसके बाद एक श्री धराचार्य का सूत्र होता था, उस पर लगता है अब डायरेक्ट। ठीक है ना, गुणन वो पूर्वर्ग विधि हटा दी जाए। ठीक है ना, तो अगर वहाँ 3 देगा तो जरूर 2 और 3 का जो हम लोग गुणा कर रहे हैं वहाँ कुछ चेंज करेगा। ठीक है ना, तभी यहाँ 3 देगा, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 दे के बोलेगा हल करो, तो हल ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गुणा करते हैं इसका, तो 3x² माइनस करड़ी में 6x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। इसमें से कॉमन मिल रहा है क्या, यक्स तो मिल रहा है, यक्स तो मिल रहा है, लेकिन एक चीज और मिल रही है कॉमन। ठीक है, थोड़ा सा इसको तोड़ते फोड़ते फिर कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट लूंगा तो थोड़ा सा कुछ लोग प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। देखो 3x² को मैं लिख सकता हूँ करड़ी में 3 का स्क्वायर इंटू x², करड़ी में 3 का स्क्वायर लिखो या 3 लिखो, बतिया है ना, करड़ी हट जाएगी स्क्वायर करेंगे तो, माइनस करड़ी में 6 को लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 दूना 6 हो जाएगा कि नहीं, यक्स उतार लेते हैं, माइनस इस 6 को भी वह काम करते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 यक्स प्लस 2 को करड़ी में 2 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर। करड़ी में आके प्रॉब्लम कर रहा था, कुलैन के करड़ी में कर दिए, बहरे था जो उसको करड़ी में करके स्क्वायर कर लिए, क्योंकि स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाती है, फिर वापस वही आ जाएगा। यहाँ भी बहरे था, इसका भी स्क्वायर कर लिए, 6 को करड़ी में 3 गुणे 2 करड़ी में 3 गुणे 2 लिख दिए। अब सीधे सीधे दिख रहा होगा कि क्या कॉमन मिल रहा है, करड़ी में 3 कॉमन मिल रहा है, और यक्स कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो करड़ी में 3 यक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक करड़ी में 3 बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, और एक का यक्स भी बाहर आया तो एक यक्स भी बच जाएगा, माइनस करड़ी में 3 बाहर आ गया, यक्स भी बाहर आ गया, तो बस करड़ी में 2 बचा। ठीक है, माइनस लगाए, माइनस लगाते हैं, इसमें देखो करड़ी में 2 इसमें है ना, और यहाँ भी करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, करड़ी में 3 यक्स प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाएगा ना, और एक करड़ी में 2 बच जाएगा, एक के भर गया बराबर। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों सेम सेम है कि नहीं, तो कॉमन ले लो, करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2, अब फिर बचा क्या, करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, दोनों सेम सेम आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर इक्के में करके इक्का आंसर लिख दें आंसर, वो 2 बार इक्का आएगा, एक बार इसको और भेजेंगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो यक्स करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2 उधर जाएगा, तो यक्स बराबर आएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, इसको एक के साथ करड़ी में करके लिख सकते हो, क्योंकि दोनों करड़ी में है ना। वही चीज़ फिर इसके साथ इसको भेज दिए, अब इस बार इसको भेज दो, तो वही चीज़ यह है, करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, करड़ी में 3 यक्स बराबर प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 3 को इधर भेज दो, तो यक्स बराबर करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, और पूरे के साथ करड़ी कर लो तो 2 बटे 3।
तो कहा करड़ी वाला था तो बड़ा चला गया। बस ये तोड़ने फोड़ने में अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये एक लाइन या कम हो जाएगी, बस यही एक लाइन एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक आखिर बटे वाला क्वेश्चन बताऊं, बटे वाला, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन 2 हो गया, एक करड़ी वाला भी हो गया। ठीक है ना, एक आखिर जरूर एक्सरसाइज में मिलेगा। अब भिन्न वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इसको देख लो ना, नहीं तो इसी को बता दो। इसको बताता हूँ तेरावा। देखो एक चौथा एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, अभी मैं एक को एक्सरसाइज का क्वेश्चन टच नहीं किया हूँ। ठीक है ना, सब अभी एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो भिन्न वाला बताने जा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी सिंपल है, बस थोड़ा सा मेहनत लगती है इस टाइप का बनाने में, या जो व्यापक रूप होता है इस टाइप का, ऐसा बनाना पड़ता है हमको, बनाया नहीं मिलता है। अब तक क्या होता था, इसके जैसा ये भी था, ये भी था और ये भी था, सब इसके जैसे ही थे ना, तो हमको डायरेक्ट हल करना था। लेकिन जब भिन्न वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, उनको बनाना पड़ता है। जैसे दिया यक्स अपान यक्स प्लस 1, यक्स अपान क्या दिया है, यक्स प्लस 1, फिर प्लस यक्स प्लस 1 अपान यक्स इक्वल टू 34/15। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या व्यापक रूप जैसा है? अब तक जितने क्वेश्चन लगा रहे थे वो तो व्यापक रूप के जैसे थे, है कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन को देख के ही लग जा रहा है कि हम इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। अचर पद तो कहाँ, कुछ अभी अतः पता ना, द्विघात यक्स स्क्वायर कहाँ, वो नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है ना, तो अब देखो हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर इसका इधर फिर नीचे का नीचे। तो यक्स का यक्स में गुणा होगा तो प्लस, यक्स का यक्स में होगा यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का 1 में होगा यक्स, फिर 1 का यक्स में होगा यक्स, फिर 1 का 1 में होगा, फिर नीचे का नीचे करते हैं, यक्स का यक्स में होगा यक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का 1 में होगा तो यक्स, बराबर 34/15। यक्स स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, बराबर 34/15। ठीक है ना, अब इसका इधर गुणा करना है और इसका इधर। अब नीचे का नीचे नहीं करना क्योंकि बीच में बराबर है, प्लस माइनस रहता है तब नीचे का नीचे करते हैं। तो 34 का यक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 34 का यक्स में करेंगे तो 34 यक्स आएगा ना। 15 का उधर करो, बराबर लगा लो, 15 दूना 30 यक्स स्क्वायर, फिर 15 दूना 30 यक्स, फिर 15 एक में। अब सबको इधर लाओ क्योंकि राइट साइड में 0 होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 34 यक्स स्क्वायर प्लस 34 यक्स माइनस 30 यक्स स्क्वायर, प्लस में है ना, इधर आके माइनस हो गया, फिर माइनस 30 यक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। 34 यक्स स्क्वायर में से 30 यक्स स्क्वायर माइनस करोगे 4 यक्स स्क्वायर, 34 में से फिर 30 घटाओगे 4 यक्स माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन वॉमन तो मिल नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ, 4 4 है, अगर 3 3 रहता तो मिल जाता। ठीक है, तो अब 15 चौक को 60 को तोड़ो फोड़ो, कैसे कटेगा, 2 से 2 3 6, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 बचे, फिर 5 से 5 एक में। जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, 4, जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 4, गुणा करने पे कितना चाहिए 60। इन चारों को मिला के कितनी संख्याएं बनानी है, 2 संख्या, और दोनों इस प्रकार होनी चाहिए कि जोड़ने घटाने पे 4 है और गुणा करने पे 60। तो 5 3 2 दूनी 15 चौक को 60 तो हो जाएगा, लेकिन 15 में से 4 घटाओगे तो 4 नहीं आएगा। ठीक है ना, अब ऐसे देखो, अब ऐसे ऐसे बारी बारी से गुणा करने पे तो नहीं मिला, अब ऐसे करते 5 दूनी और 3 दूना
6, 10 और 6 मिला कि नहीं, 5 दूना 10, 3 दूना, अब इस 10 और 6 का गुणा करोगे तो 60 आएगा, और 10 में से 6 घटाओगे तो 4 भी आएगा, आएगा कि नहीं, तो मिला उसी में से ना। हाँ, जब डायरेक्ट नहीं सोच पाते हो तो ऐसे करके सोच लिया करो, ठीक है। तो 4x² तो उतार लेंगे, प्लस इस 4 को हमको लिखना है 10 - 6, लिख देते हैं 4 को 10 - 6, और x उतार लेते हैं, -15 भी उतार लेते हैं, बराबर 0 भी उतार लेते हैं, सब कुछ उतार लिए। अब गुणा करना है तो पहले तो इसको उतारेंगे, प्लस 10 का x में होगा 10x, प्लस माइनस माइनस ही होता है 6x, -15 बराबर 0। यहाँ से कॉमन मिलेगा कुछ, 2 मिलेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 4 और 10 दोनों आता है, यक्स भी मिल जाएगा, 2 दूनी 4 यक्स प्लस 2 बचे, माइनस यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 मिलेगा ना, 6 भी आता है 15 भी आता है, 3 दूना, माइनस कॉमन लियो तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 बचे बराबर 0। अब सेम सेम मिला, 2x प्लस 5 बचा क्या, 2x - 3 बराबर 0, 2x प्लस 5 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसको भेजो, एक बार इसको भेजो, तो आएगा ना बारी बारी 0। 2x प्लस 5 बराबर 0 लोगे तो 2x बराबर -5 आएगा, और x बराबर आ जाएगा -5/2, और एक बार इसके बराबर लोगे 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आएगा +3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो सवाल नॉर्मल था, बस थोड़ा सा ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ी क्योंकि इस रूप का हमको बनाना था, ठीक है ना, उसके बाद तो पुराना रूल ही है सब कुछ, ठीक है। अब इतना नोट कर लो, ये अभी सब एग्जाम्पल बताया हूँ, अभी कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, अब एक्सरसाइज का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम ही लोग करोगे, ठीक है, नहीं लगेगा तो बताएंगे, कोशिश करना।